कभी आपने गौर किया है, दुनिया के सबसे ज्यादा टूटे हुए लोग वही होते हैं जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं। बाहर से काम, हेल्पफुल, स्वीट और अंदर से थक चुके। एक पुरानी कहावत है, सबसे शांत नदी के नीचे सबसे गहरी खाई होती है। शायद आपकी जिंदगी भी ऐसी ही शांति के पीछे छुपे तूफानों से भरी है। और अगर आप इस ऑडियो बुक पर रुक गए हैं तो समझिए, अब वो गहराई भरने का वक्त आ गया है, क्योंकि यहां आपको सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, उसका 100% प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। बहुत सारे लोग अपनी गुडनेस की वजह से टूटते हैं क्योंकि उन्हें बचपन से यही सिखाया गया, अच्छे बनो, सबकी सुनो, सबको खुश रखो। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि ऐसा करते करते आप खुद कितने खाली हो जाते हो। यह बिल्कुल उस कहानी जैसा है जिसमें किसान रोज अपनी गाय को दूध निकालने के बाद घास देना भूल जाता है। गाय अपने मालिक के लिए सारी ताकत देती रही और एक दिन खुद खड़ी भी नहीं हो पाई। लोग भी हमें ऐसा ही ड्राई कर देते हैं जब तक हम अलाउ करते रहते हैं। यह ऑडियो बुक आपकी वही न्यूट्रिशनल घास है जो आपको फिर से खड़ा करेगी, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और रिस्पेक्टेड। अभी आप जितना दर्द, एग्जॉस्शन या लोनलीनेस महसूस करते हो, वो इसलिए नहीं कि आप गलत हो, बल्कि इसलिए कि आप बहुत ज्यादा अच्छे हो। आपने अपनी सीमाएं दूसरों की सुविधाओं के लिए तोड़ी है और अब आपकी लाइफ के पीसेस बिखरे हुए हैं। लेकिन खुशखबरी यह है कि यह पूरा गेम सिर्फ एक डिसीजन से बदल सकता है, और वो डिसीजन है आई विल बी काइंड नॉट वीक। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे कि बिना रूड बने कैसे पावरफुल बनते हैं, बिना गिल्ट के कैसे नो कहते हैं, और कैसे अपनी लाइफ का स्टीयरिंग वापस अपने हाथ में लेते हैं। यह जर्नी सिर्फ नॉलेज नहीं देगी, यह आपको ट्रांसफॉर्म करेगी। आप समझेंगे कि क्यों कुछ लोग आपकी नाइसनेस का फायदा उठाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गायब क्यों होता है, और कैसे एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपके पूरे पर्सनैलिटी को बदल सकती है। यह ऑडियो बुक आपको वो क्लैरिटी देगी जिसे शायद आपने सालों से मिस किया है। और सबसे बड़ी बात, आप फाइनली वो वर्जन बनेंगे जो लोगों को खुश भी रखेगा और खुद को भूलकर नहीं। अब एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो आपकी पूरी ग्रोथ की डायरेक्शन तय करेगा। क्या आप आने वाले समय में वीक नाइस पर्सन रहना चाहते हैं या स्ट्रॉन्ग काइंड पर्सन बनना चाहते हैं? अगर आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में सिर्फ 2 से 4 शब्दों में लिखिए, आई चूज स्ट्रेंथ या स्ट्रॉन्ग एंड काइंड। देखते हैं कितने लोग आज अपने लिए खड़े होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बुक एक्सप्लेनर पर स्वागत है। आज की इस बेहतरीन और पावरफुल वीडियो में केवल 5 चैप्टर होने वाले हैं और ये बहुत ज्यादा पावरफुल अवेलेबल होने वाले हैं, इसीलिए अंत तक जरूर देखना। और अगर आपके पास ईयरफोन या हेडफोन है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। चैप्टर 1, जब अच्छा बनना बोझ बन जाता है। जब इंसान दूसरों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा बन जाता है तो धीरे धीरे वो खुद अपने ही कंधों पर एक ऐसा बोझ उठा लेता है जिसे उसने कभी नोटिस ही नहीं किया। शुरुआत में नाइस होना अच्छा लगता है क्योंकि दुनिया भी यही सिखाती है कि हम्बल रहो, सॉफ्ट रहो, किसी का मन मत दुखाओ। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब ये आदत आपकी आइडेंटिटी बन जाती है और आप हर जगह खुद को पीछे रखते जाते हैं। जैसे एक पुरानी कहावत है, बहुत ज्यादा मीठा भी नुकसान करता है। यही बात इंसान पर भी लागू होती है। जब स्वीटनेस लिमिट से ऊपर पहुंच जाए तो लोग टेस्ट करना बंद करके एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अगर हम सबको खुश रखेंगे तो दुनिया हमें लव करेगी, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि पीपल एडमायर यू फॉर योर स्ट्रेंथ, नॉट फॉर योर साइलेंस। जब आप हर बात पर यस कह देते हो तो सामने वाला आपकी काइंडनेस को आपका वीकनेस समझने लगता है। जैसे एक छोटा बच्चा बलून को पकड़कर धीरे धीरे दबाता है क्योंकि उसे पता होता है यह फटेगा नहीं। ठीक वैसे ही लोग आपको तब तक दबाते जाते हैं जब तक आप खुद फट ना जाओ। कभी आपने नोटिस किया है, नाइस लोग गुस्सा कम दिखाते हैं पर उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन सबसे ज्यादा भरा होता है। वो मुस्कुराते रहते हैं लेकिन दिल में एक इनविजिबल बर्डन लेकर चलते हैं। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब इंसान अपनी फीलिंग्स दबाता है तो ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिजोल और एड्रेनालिन 1 बढ़ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि टू नाइस होना सिर्फ इमोशनल प्रॉब्लम नहीं है, यह एक बायोलॉजिकल डैमेज भी है।
और यह डैमेज धीरे धीरे आपकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और इवन आपका वॉइस तक छीन लेता है। और सबसे बड़ी विडंबना क्या है? लोग कहते हैं कि नाइस बनो ताकि दुनिया आपको प्यार करे, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा इग्नोर्ड भी वही लोग होते हैं जो हर वक्त नाइस बनकर चलते हैं। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक गांव में दो आदमी रहते थे। एक थोड़ा स्ट्रिक्ट था और दूसरा बहुत ज्यादा अच्छा। जब गांव वाले किसी चीज में मदद चाहते थे तो वो हमेशा उसी नाइस आदमी के पास जाते थे, चाहे वो खुद कितना भी बिजी क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था वह मना नहीं करेगा। आखिर में हालत यह हुई कि वह आदमी दूसरों की मदद करते करते अपनी फैमिली और खुद को ही भूल गया। यही होता है जब नाइस बनने की रेस में आप खुद को खो देते हो। दुनिया में एक कड़वा सच है, जो खुद को वैल्यू नहीं देता, दुनिया उसे डिस्काउंट पर खरीद लेती है। टू नाइस लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि उनके अंदर भी एक सोल है, उनकी भी इमोशंस हैं। गॉड ने हर इंसान को सिर्फ दूसरों की सर्विस के लिए नहीं बनाया, बल्कि खुद की ग्रोथ और पीस के लिए भी बनाया है। लेकिन जब आप हर वक्त दूसरों को प्रायोरिटी देते हो तो धीरे धीरे आप अपने आप को ही सेकंड ऑप्शन बना लेते हो। और कभी कभी यह बोझ इतना हैवी हो जाता है कि इंसान खुद को ही समझ नहीं पाता। यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग, क्या मैं सच में अच्छा हूं या सिर्फ लोगों के डर से अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा हूं? यह कंफ्यूजन सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि यह आपके सेल्फ एस्टीम को अंदर से हॉलो कर देता है। पीपल प्लीजिंग एक एडिक्शन की तरह होता है। पहले अच्छा लगता है, फिर आदत बन जाती है और आखिर में वही आदत आपको कंट्रोल करने लगती है। एक मजेदार चुटकुला है। एक आदमी हर किसी को खुश रखने की कोशिश में इतना बिजी हो गया कि खुद को ही दुखी कर बैठा। जब किसी ने उससे पूछा, तू खुद क्यों परेशान है? उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं खुद को खुश रखने में भी दूसरों की मदद का इंतजार कर रहा था। सुनने में फनी लगता है, पर सच इतना पेनफुल है कि कई लोग इसी ट्रैप में जी रहे होते हैं। आखिर में जब नाइस बनना आपकी चॉइस नहीं बल्कि कंपल्शन बन जाए तो समझ लो यह बोझ बन चुका है। लाइफ का असली ब्यूटी तब खुलता है जब आप काइंडनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों को बैलेंस करते हैं। जब आप समझते हैं कि बाउंड्रीज बनाना सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फ लव है। अगर आप यह चैप्टर सुन रहे हैं तो इसका मतलब सिंपल है, यू आर रेडी टू ब्रेक दिस साइकिल। और यही पहला कदम है एक ऐसी लाइफ की ओर जहां आप लोगों को खुश करते हुए खुद को दुखी नहीं करते, बल्कि खुद की ही नई वर्जन बनाने की जर्नी पर निकलते हैं। चैप्टर 2, टू नाइस होने की असली कीमत। जब इंसान बहुत ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करता है तो उसे लगता है कि वह दुनिया में पॉजिटिविटी फैल रहा है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा जटिल और दर्दनाक होती है। टू नाइस होने की सबसे बड़ी कीमत यह है कि लोग आपके अंदर की अच्छाई को क्वालिटी नहीं, अवेलेबिलिटी समझ लेते हैं। वो आपको इंसान नहीं, एक रिसोर्स की तरह देखने लगते हैं, जैसे एक पानी का टैप जिसे जब चाहे खोल लिया और काम हो गया तो बंद कर दिया। और सबसे दुख की बात यह है कि आपको इसका एहसास अक्सर बहुत देर से होता है। टू नाइस लोग अक्सर दूसरों की जिंदगी आसान बनाने में इतने बिजी रहते हैं कि खुद की जिंदगी सबसे मुश्किल बना लेते हैं। आप हर मदद के लिए रेडी रहते हैं, किसी का काम करना हो, किसी की बात सुननी हो, किसी की गलती को इग्नोर करना हो। एवरीथिंग इज ओके फॉर यू। लेकिन साइकोलॉजी का एक सिंपल रूल है, पीपल रिस्पेक्ट व्हाट दे हैव टू अर्न। जब आप कुछ भी अर्न करवाए बिना दे देते हैं तो सामने वाला उसे कभी वैल्यू नहीं देता। धीरे धीरे आपकी काइंडनेस आपके अगेंस्ट ही वेपन बन जाती है। सबसे दर्दनाक कीमत यह है कि आप अपनी वॉइस खो देते हैं। टू नाइस होना मतलब हमेशा दूसरों की इमोशंस को अपने इमोशंस से ऊपर रखना। और जब आप बार बार अपनी फीलिंग्स सप्रेस करते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम हाइपर अलर्ट हो जाता है। न्यूरोसाइंस में इसे इमोशनल ओवरलोडिंग कहते हैं, जहां आप बाहर से काम दिखते हैं पर अंदर एंजाइटी, फियर और एग्जॉस्शन जमा होती रहती है। यह उस मोबाइल की तरह है जो बाहर से 80% बैटरी दिखा रहा हो, लेकिन अंदर बैकग्राउंड में इतने ऐप्स चल रहे हों कि वो अचानक स्विच ऑफ हो जाए। अक्सर लोग सोचते हैं कि अच्छा बनने से रिलेशनशिप्स स्ट्रांग होते हैं, लेकिन सच उल्टा होता है। टू नाइस बिहेवियर हेल्थी रिलेशनशिप्स नहीं बनाता, बल्कि इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप्स बनाता है। इसमें हमेशा एक गिवर होता है और एक टेकर। टेकर को बिना कोशिश सब कुछ मिलता रहता है
और गिवर धीरे धीरे खाली हो जाता है, इमोशनली, मेंटली और कभी कभी फाइनेंशियली भी। एक छोटी सी कहानी इसे परफेक्टली एक्सप्लेन करती है। एक आदमी रोज नदी से पानी निकालकर गांव में सबको बांट देता था। एक दिन वो बीमार हो गया और किसी के पास उसके लिए एक गिलास पानी तक नहीं था। यही होता है जब आपकी अच्छाई एक साइडेड सैक्रिफाइस में बदल जाती है। और फिर आता है सबसे बड़ा नुकसान, आप अपने जीवन का डायरेक्शन खो देते हैं। टू नाइस लोग अक्सर दूसरों की प्रायोरिटीज में इतना फंस जाते हैं कि अपनी प्रायोरिटीज पीछे छूट जाती है। वो दूसरों की डेडलाइंस पूरी करते करते अपने सपनों की डेडलाइंस मिस कर देते हैं। जैसे एक कहावत है, अगर आप हर वक्त दूसरों की नाव चलाते रहोगे तो अपनी नाव किनारे तक कभी नहीं पहुंचेगी। ये सच जितना सिंपल है उतना ही पेनफुल भी है। कई बार लोग आपकी गुडनेस का इस्तेमाल गिल्ट ट्रैप के लिए भी करते हैं। वो कहते हैं, तुम तो अच्छे हो, तुम हेल्प नहीं करोगे क्या? और आप इमोशनल प्रेशर में आकर काम कर देते हैं। इस तरह आप अच्छे नहीं, इमोशनली मैनिपुलेटेड बन जाते हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन की कीमत कोई पैसे में नहीं बल्कि पीस में चुकाता है। और पीस खो जाए तो लाइफ के बाकी गेन्स भी बेकार हो जाते हैं। और एक और हिडन कॉस्ट है लॉस ऑफ आइडेंटिटी। जब आप हर किसी के लिए परफेक्ट बनते हैं तो एक दिन ऐसा आता है जब आप खुद से पूछते हैं, मैं असल में हूं कौन? मेरी अपनी चॉइसेस क्या हैं? टू नाइस लोग मास्क पहन पहनकर इतने रोल्स प्ले करते हैं कि उनका रियल पर्सनैलिटी फेड होने लगता है। गॉड ने हर इंसान को यूनिक बनाया है, लेकिन दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पर जीते जीते आप अपनी यूनिकनेस खो देते हैं। आखिरकार टू नाइस होने की सबसे बड़ी कीमत यह है कि आप अपने इमोशंस, टाइम और एनर्जी का कंट्रोल दूसरों को दे देते हैं। आपका मूड अब आपकी वैल्यूज से नहीं बल्कि दूसरों की अप्रूवल से चलता है। और जिस दिन आप यह समझ जाते हैं कि अप्रूवल एक बॉटमलेस पिट है जिसे जितना भरोगे उतना खाली दिखेगा, उस दिन आपको एहसास होता है कि काइंडनेस की सबसे ऊंची कीमत शायद आपकी अपनी हैप्पीनेस थी। लेकिन अगर आप यह चैप्टर सुन रहे हैं तो यह कीमत आगे भरने की जरूरत नहीं है। नाउ इट्स टाइम टू टेक इट बैक। चैप्टर 3, द पीपल प्लीजर ट्रैप। पीपल प्लीजिंग की आदत दिखने में बहुत प्यारी लगती है। सबको खुश रखना, सबकी बात मान लेना, हर वक्त स्माइल करके चलना। लेकिन असली सच यह है कि यह एक खूबसूरत जाल है जिसे इंसान खुद ही बुनता है और फिर उसी में फंस जाता है। द पीपल प्लीजर ट्रैप ऐसी कैद है जहां दरवाजा खुले होने के बावजूद इंसान बाहर निकल नहीं पाता, क्योंकि उसे डर होता है, अगर मैं चेंज हो गया तो लोग मुझसे दूर हो जाएंगे। और यही डर इंसान को दूसरों का हीरो बनाकर खुद की ही स्टोरी में साइड कैरेक्टर बना देता है। पीपल प्लीजिंग शुरू होता है अप्रूवल की छोटी सी जरूरत से। किसी टीचर ने बचपन में कहा हो, तुम बहुत अच्छे हो। किसी दोस्त ने कहा हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। ये बातें छोटी लगती हैं पर दिमाग में डीपली इंप्रिंट हो जाती है। न्यूरोसाइंस बताती है कि हमारे ब्रेन में एक रिवॉर्ड सेंटर होता है जिसे दूसरों की तारीफ डोपामीन के रूप में रिवॉर्ड देती है। धीरे धीरे इंसान उस डोपामीन का एडिक्ट बन जाता है। और जब आप किसी चीज के एडिक्ट बन जाते हैं तो आपकी चॉइसेस आपकी नहीं, एडिक्शन की होती है। पीपल प्लीजिंग का सबसे डेंजरस साइड यह है कि आप हमेशा अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं। आप टोन बदल लेते हैं ताकि सामने वाला नाराज ना हो। आप खुद का ओपिनियन दबा देते हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। और आप वही बोलते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, न कि जो आपकी सोल कहती है। यह सिचुएशन बिल्कुल उस गिरगिट जैसी हो जाती है जो सर्वाइवल के लिए अपने रंग बदलता है पर भूल जाता है कि उसका असली रंग कौन सा है। आपकी आइडेंटिटी इतनी बार बदलती है कि एक दिन आप खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इस ट्रैप की एक पेनफुल रियलिटी यह है कि आप बाउंड्रीज भूल जाते हैं। आप ना कहने में नर्वस हो जाते हैं, जैसे ना बोलना कोई पाप हो। लेकिन कहते हैं न जो अपनी जमीन पर खड़ा नहीं होता, लोग उसे अपने दरवाजों पर झुकाते रहते हैं। पीपल प्लीजर बनने की सबसे भारी कीमत सेल्फ रिस्पेक्ट पर पड़ती है। लोग आपको समझदार नहीं, अवेलेबल समझने लगते हैं। आपकी गुडनेस को वो फेवर मानते हैं और फेवर को वो राइट, और फिर उसी राइट को वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देते हैं। एक छोटी कहानी इसे परफेक्टली समझाती है। एक आदमी हर किसी को खुश रखने की कोशिश में इतना उलझ गया कि एक दिन उसने खुद से पूछा, मेरी खुशी कब आएगी? उसकी लाइफ में हर किसी की जगह थी,
बस वो खुद ही मिसिंग था। यही होता है जब आप हर वक्त दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीते हैं। आप धीरे धीरे अपनी खुद की जिंदगी की एक्सपेक्टेशंस भूल जाते हैं। और सबसे बड़ा पैराडॉक्स यह है कि जितना आप सभी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप दुखी होते जाते हैं। पीपल प्लीजिंग की एक और गहरी सच्चाई यह है कि यू अट्रैक्ट द रॉन्ग पीपल। जब आप अनलिमिटेड काइंडनेस देते हो तो जेन्युइन लोग कम और टेकर्स ज्यादा आकर्षित होते हैं। ऐसे लोग जो आपको अप्रिशिएट नहीं करते बल्कि यूज करते हैं। वो आपकी यस को आपका स्वभाव नहीं बल्कि आपकी मजबूरी समझते हैं। और धीरे धीरे आप ऐसे लोगों के बीच फंस जाते हैं जिनके लिए आपकी इमोशंस सिर्फ एक टूल है। यह ट्रैप इतना साइलेंट होता है कि जब तक आप समझते हैं तब तक आप इमोशनली ड्रेन्ड हो चुके होते हैं। और सबसे स्केरी बात, पीपल प्लीजिंग आपका मेंटल हेल्थ साइलेंटली ईट करता है। साइकोलॉजिकल स्टडीज कहती हैं कि जो लोग हर वक्त दूसरों को खुश रखने में लगे रहते हैं, उनमें एंग्जाइटी, बर्नआउट और इमोशनल फैटीग लगातार बढ़ती है। वो मुस्कुराते हैं, जोक्स सुनाते हैं, हेल्पफुल बनते हैं, लेकिन रात को एक सवाल उन्हें अंदर से खा जाता है। अगर मैं ऐसा न रहूं तो क्या ये लोग मुझे पसंद करेंगे? यह सवाल इतना टॉक्सिक है कि इंसान खुद अपने एग्जिस्टेंस पर डाउट करने लगता है। और सबसे स्केरी बात, पीपल प्लीजिंग आपका मेंटल हेल्थ साइलेंटली ईट करता है। साइकोलॉजिकल स्टडीज कहती हैं कि जो लोग हर वक्त दूसरों को खुश रखने में लगे रहते हैं, उनमें एंग्जाइटी, बर्नआउट और इमोशनल फैटीग लगातार बढ़ती है। वो मुस्कुराते हैं, जोक्स सुनाते हैं, हेल्पफुल बनते हैं, लेकिन रात को एक सवाल उन्हें अंदर से खा जाता है। अगर मैं ऐसा न रहूं तो क्या ये लोग मुझे पसंद करेंगे? यह सवाल इतना टॉक्सिक है कि इंसान खुद अपने एग्जिस्टेंस पर डाउट करने लगता है। अंत में पीपल प्लीजर ट्रैप का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि यह आपको दूसरों का रिफ्लेक्शन बना देता है, न कि आपका असली वर्जन। गॉड ने आपको एक यूनिक वॉइस दी है, लेकिन आप उसे म्यूट करके दुनिया को खुश करने में लगे रहते हैं। पर सच यह है, दुनिया तब भी खुश नहीं होती और आप खुद से दूर होते जाते हैं। अगर आप यह चैप्टर सुन रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप इस ट्रैप को पहचान रहे हैं, और यही सबसे बड़ा पहला स्टेप है। क्योंकि ट्रैप से बाहर निकलना तभी पॉसिबल है जब इंसान स्वीकार करे, मैं ट्रैप्ड हूं। और आज आप यही कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहां तक सुन रहे हो तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं की तो आप सभी से निवेदन है, लाइक करने के बाद हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, अगर आप लोगों को नहीं पता हमारे कोर्स के बारे में, जिसका नाम 21 डेज सक्सेस ब्लूप्रिंट ऑडियो कोर्स है, यह एक प्रीमियम और पावरफुल कोर्स है। इसको अब तक 1000 से भी अधिक लोगों ने खरीद लिया है। अगर आप नहीं जानते हो इस कोर्स के बारे में तो मैं आपको बता दूं, इस कोर्स को बनाने में हमारी पूरी टीम को लगभग 5 से 6 महीने लग गए। क्या चीज होने वाला है इस कोर्स में? सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो सोचते रहते हैं और एक जो करके दिखाते हैं। अगर आप दूसरे वाले हो तो इस कुछ सेकंडों की वीडियो पूरा जरूर देखना। क्या आपको भी लगता है कि आपके अंदर कुछ खास है, कुछ बड़ा करने की आग है? तो यकीन मानिए आप उन 5% लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अमीर लोग और अमीर क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने दिमाग और ग्रोथ पर पैसा लगाते हैं। और गरीब, वो नेटफ्लिक्स और प्राइम पर। गॉड जब किसी को बनाता है तो बेवजह नहीं बनाता। आपके अंदर एक ऐसी ताकत है जो शायद आप खुद नहीं जानते। उसे जगाने के लिए चाहिए सिर्फ एक सही गाइडेंस। इसलिए हमने बनाया है 21 डेज सक्सेस ब्लूप्रिंट, एक ऐसा ऑडियो कोर्स जिसमें हर दिन आपको मिलेगा 20 से 40 मिनट का पावरफुल सेशन, जो आपके अंदर सक्सेस थिंकिंग, सेल्फ डिसिप्लिन, फाइनेंशियल माइंडसेट, डेली ग्रोथ प्लान जैसी क्वालिटीज को मजबूत करेगा। वैसे इसका प्राइस 799 रुपए है, लेकिन अभी के लिए ये कोर्स आपको मिलता है सिर्फ 399 में, और साथ में फ्री मिलेगा कोर्स की ई बुक PDF फॉर्मेट में, जिसे आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हो। हमने पहले दिन का सेशन बिल्कुल मुफ्त रखा है ताकि आप उसको सुनकर एक अंदाजा लगा सके कि आखिर कितना बेहतरीन और पावरफुल होने वाला है यह कोर्स। फैसला आपका है, खुद में इन्वेस्ट करेंगे या फिर बहानों में जेंगे। डोंट कॉम्प्रोमाइज विद योर पोटेंशियल। अभी ही कोर्स चेक करें और एक नई शुरुआत करें। जीवन आपका है तो डिसीजन भी आपके होने चाहिए, और मैं चाहता हूं कि आपका डिसीजन आपका फ्यूचर और सक्सेस पर एक अच्छा असर डाले।
और मैं चाहता हूं केवल वही लोग इस कोर्स को खरीदें जो कि सचमुच में अपनी लाइफ में एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। तो आप इस लिंक पर क्लिक करके डे 1 का सेशन अटेंड कीजिए बिल्कुल फ्री में। याद रखो, दुनिया उन्हें ही याद रखती है जो खुद पर भरोसा करते हैं। अब आपकी बारी है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। इस कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है, जाइए और इस कोर्स को ले लीजिए। अगर आप अपने ग्रोथ और सक्सेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो चलिए चैप्टर 4 पर चलते हैं। चैप्टर 4, बाउंड्रीज बनाना सीखो बिना गिल्ट के। बाउंड्रीज बनाना एक आर्ट है और यह आर्ट हर किसी के बस की बात नहीं होती, खासकर उन लोगों के लिए जो हमेशा नाइस बने रहते हैं, दूसरों के लिए जगह छोड़ते रहते हैं और खुद को आखिरी में रखते हैं। लेकिन सच यह है कि बाउंड्रीज आपकी पर्सनैलिटी की दीवारें नहीं, बल्कि आपकी पीस की सिक्योरिटी है। जैसे घर के बाहर गेट होता है ताकि अंदर कौन आए और कौन नहीं, यह डिसाइड आप करें, कोई और नहीं। बाउंड्रीज सेल्फिशनेस नहीं होती, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट की सबसे साफ परिभाषा होती है। और यह आर्ट तब परफेक्ट होती है जब इसे गिल्ट के बिना अपनाया जाए। जब इंसान बाउंड्रीज बनाता है तो सबसे पहले उसके दिल में गिल्ट आता है। लोग क्या सोचेंगे, कहीं मैं रूड तो नहीं लग रहा, कहीं सामने वाला हर्ट ना हो जाए। लेकिन एक कड़वा सच यह भी है कि जितना आप दूसरों की फीलिंग्स प्रोटेक्ट करते हो, उतनी ही आपकी अपनी फीलिंग्स अनप्रोटेक्टेड रह जाती है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बाउंड्रीज न बनाने से इमोशनल एग्जॉस्शन बढ़ता है, क्योंकि आपका ब्रेन हर वक्त दूसरों की जरूरतों को पहले पूरा करने के लिए अलर्ट मोड में रहता है। और एक दिन ऐसा आता है जब इंसान दूसरों की बात मानते मानते खुद अपने अंदर से टूट जाता है। बाउंड्रीज बनाने का सबसे पहला स्टेप है अपने लिमिट्स को समझना। लोग कहते हैं दिल बड़ा रखो, लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है कि इमोशनल कैपेसिटी अनलिमिटेड नहीं होती। एक कप में जितना पानी आ सकता है उससे ज्यादा डालोगे तो वो ओवरफ्लो होगा। बिल्कुल वैसे ही जब आप अपनी लिमिट से ज्यादा गिव करते हो तो फ्रस्ट्रेशन, बर्नआउट और रिजेंटमेंट वाले भाव ओवरफ्लो होकर आपकी पर्सनैलिटी में नेगेटिविटी ला देते हैं। ये वो नेगेटिविटी है जो आप दिखाते नहीं, मगर भीतर ही भीतर आपको हॉलो करती रहती है। एक प्यारी सी कहानी इसे और साफ समझाती है। एक आदमी रोज अपने कांधे पर किसी को भी लिफ्ट देकर दूसरे गांव पहुंचाता था। लोग उसे बहुत